चलो यहाँ पे और एक लेके आया मैं कवरेज रेशो। इट इज ऑल मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो की मतलब मैं कितने दिन तक कितने टर्म तक सॉल्वेंट रह सकता हूँ, मतलब मेरी कैपेबिलिटी कितने इंटरेस्ट पे करने की। तो यहाँ पे लिखा था इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उसके पहले जो रेशो था जो डेब्ट सर्विस, मतलब उसमें इंटरेस्ट भी था और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं कितना इंटरेस्ट एडजस्ट कर सकता हूं मेरे प्रॉफिट से, कितने इंटरेस्ट तक मैं लोन को बेयर कर सकता हूं मेरे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ये मुझे यहां पे बताना है। तो फॉर्मूला यहीं पे रहेगा कि ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट अमाउंट की जो टोटल में इंटरेस्ट होता है उतना। तो चलो देखिए कि यहां पे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं जो समझने के लिए आपको इजीएस्ट होगा। तो यहां पे देखिए इनकम स्टेटमेंट में लिख चुका हूं कि सेल्स माइनस कॉस्ट 5 लाख रुपए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। उस ग्रॉस प्रॉफिट से मेरे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैं माइनस करता हूं। फिर 45, 55, 75, 25 मैंने माइनस करने के बाद आई गॉट द 3 लाख रुपीज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट इनकम है मेरा 45,000 रुपीज, फिर मेरा आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर लेस टैक्स 60,000, नेट इनकम आ गया मेरा 1,95,000। तो उससे मुझे निकालना है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो आपको ऑलरेडी वहां पे 3 लाख रुपए दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज ईबीआईटी, और मेरा इंटरेस्ट इनकम कितना है 45,000 रुपीज। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 45,000, दो दैट विल बी द व्हाट 6.67 टाइम्स। का मतलब होता है आई कैन बेयर माई इंटरेस्ट, मतलब मैं इतने टाइम तक लोन, मतलब कितना अमाउंट है मेरा 45,000 लोन है, सॉरी 45,000 इंटरेस्ट है ना। तो 6.67 टाइम्स मैं और लोन लेके इंटरेस्ट भर सकता हूं मेरे इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये आया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कि मेरा प्रॉफिट कितने टाइम्स तक इंटरेस्ट कवर करता है, तो उतनी मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन है। ठीक है, मैं उतना लोन बेयर कर सकता हूं, मुझे बैंक उतना लोन दे सकती है, मेरी उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं लोन को भर सकता हूं। ठीक है, तो अगला रेशो ऐसे ही लेके आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।